मीनार की टोपी लगा के मुर्दों के नाम पर खाने वालों, चादरें चढ़ाने वालों, मुर्दों की पूजा करने वालों और कब्रों को चूमने चाटने वालों, ओ कब्र खुंचो सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया था, लेकिन उमर फारूक मानने के लिए तैयार नहीं थे कि नबी का इंतकाल हो गया। जैसे आजकल हमारे बहुत से ऊंची टोपी वाले मानने के लिए तैयार नहीं। अगर नबी का इंतकाल मान ले तो पेट के धंधे बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हीं के नाम पे तो मिल रहा है। खड़े होके मिलाद पढ़ लो, नबी आ जाते हैं, अल्लाह के रसूल आ जाते हैं, सवारी आ गई, हम अब खड़े हो गए। खड़े क्यों होते हो? अल्लाह के नबी आ गए, हम इसको मालूम होता है नबी आ गए, इसको मालूम होता है कि नबी आ गए। और इसी वक्त पाकिस्तान में भी कोई पढ़ रहा हो, इसी वक्त ईरान में भी कोई पढ़ रहा हो, इसी वक्त अमेरिका में भी कोई पढ़ रहा हो, तो इससे पूछो कि अल्लाह के रसूल तो अकेले पूरी दुनिया में कैसे जाते होंगे, हैं? इसी वक्त कहाँ कहाँ जाएंगे? तो कहते हट बदतमीज। जैसे टीवी में एक फिल्म आती है शाहरुख खान की या सलमान खान की, एक ही चैनल पे चलती है, पूरे हिंदुस्तान देखता है उसको, पूरा इंडिया देखता है। तो जब एक आदमी की तस्वीर पूरे इंडिया के घरों में जा सकती है, तो क्या हमारे नबी पूरी दुनिया में नहीं जा सकते? तस्वीर को हकीकत पर महमूल करना, तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल की तस्वीरें जाती हैं। नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह के रसूल की तस्वीर तो है ही नहीं, तो जाएगी। और अल्लाह के नबी की अगर तस्वीर होती तो अल्लाह की कसम आज पूजा हो रही होती गले में। मैं एक बार जब पाकिस्तान गया तो जैसे हिंदुस्तान में जब मंदिर कहीं स्टेशन पे पड़ता है तो हिंदुओं को आप देखेंगे तो ऐसे करते हैं, कोई मंदिर गाड़ी चल रही, ट्रेन मंदिर देखा हूँ तो आगे बढ़ गए। ऐसी पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ट्रेन से अगर सफ़र करेंगे और लाहौर से कराची तक आप जाएंगे तो 24 घंटे का सफ़र है, 24 घंटे का ट्रेन से। तो बहुत सी स्टेशनों पर मज़ार बने हुए हैं, तो वहाँ मुसलमान बाकायदा खिड़की खोल लेते हैं, अब स्टेशन आ रही है, मज़ार आने वाला है, तो जैसे ही गुजरते हैं, गाड़ी गुजरती है स्टेशन से, तो ऐसी करेंगे मज़ार, ऐसे हम लोग अपनी आंखों से देखेंगे। तो मेरे भाइयों ये तसव्वुर देखिए, यहाँ हिंदू कर रहे हैं, वहाँ मुसलमान पूजा। अगर अल्लाह के रसूल की तस्वीर होती क्या होता? आज क्या होता? जब मौलवियों की तस्वीर और अपने पीर की तस्वीर जब लेते हैं तो देखते मोबाइल में, तो उसको हिफाजत से रखते हैं, मेरे पीर का। ये पीर का हाल है। अगर नबी होते तो क्या होता? नबी होते तो क्या होता? और पीरों का भी अजीब हाल है, पीरों का भी। और एक औरत थी बेचारी, वो अपने, उसका आदमी कहता था मैं पीर हूं, उसकी बीवी उसको पीर मानने के लिए तैयार नहीं थी। तेरे जैसे 336 पीर देखे। तो एक बार उसकी बीवी बोली तुम पीर हो? कहां? पीर तो आज मैंने देखा आसमान पर। कहा क्या देखा? अरे हवा में मुसल्ला बिछाकर, जाए नमाज बिछाकर खड़ा था और नमाज पढ़ रहा था, उड़ता हुआ जा रहा था, वो था पीर। इसको चढ़ गई, शायद वो कलियाचक वाली होगी, ड्रिंक चढ़ गई। तुमने देखा हवा में? हाँ तो जाए नमाज बिछी थी, हाँ खड़ा था उस पर, हाँ नमाज पढ़ रहा था, हाँ अरे वो मैं ही तो था। अपनी बीवी को बोला अरे वो मैं ही तो था। उसकी बीवी बोली तुम थे? हाँ मुझे लगा तुम थे। क्या मतलब? कहा इसीलिए टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, सीधे उड़ भी दे रहे थे, तिरछे तिरछे जा रहे थे, फिर भी कमी निकालते। एक मुरीद ने ख्वाब देखा कि मेरे पीर साहब जन्नत में टहल रहे हैं। वो बेचारा आया सुबह होकर अपने पीर को खुशखबरी सुनाने के लिए कि अरे आपने तो बहुत नेक काम करे, आप तो जन्नत में। तो वो गया कि अपने पीर को खुशखबरी सुनाऊं। दरवाज़ा खड़खड़ाया तो क्या देख रहा है कि अंदर आवाज़ आ रही है। इसने दरवाजे में कान लगाया तो क्या देखता है कि जिस पीर को खुशखबरी सुनाने आए उसकी बीवी उसको झाड़ू से पीट रही है, तड़ा 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 बरस रही है उस पर झाड़ू। अब वो आने लगा, अब वो कह रहा है रुक, बाद में मान लेना कोई आया है, दरवाजे पे कोई आया। उसकी बीवी कहती चल पहले देख कौन आया, फिर जरा फिर मालूम। वो दरवाजा खोला तो ये जा रहा था। ए भैया इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? अरे जा रहा हूँ यार। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ। अरे इधर तो आओ, क्यों आए हो बताओ तो। अरे यार रात में मैंने ख्वाब बहुत अच्छा देखा, लेकिन यहाँ बहुत बुरा हाल है। आप
अरे बताओ तो क्या हुआ? अरे रात में देखा कि मेरे पीर साहब जन्नत में टहल रहे हैं, दूध की शहद की नहरें, 70-70 हूरों के बगल में बैठे हैं। यहां तो एक ही हूर से पिट रहे हैं आप, झाड़ू पड़ रही है आपको। मैं सोचा था खुशखबरी सुनाऊं, यहां तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। तो पीर साहब भी बड़े चालाक थे, कहने लगे तुमने जन्नत में देखा? वो बिल्कुल सही देखा। कहा खाक सही देखा? मार खा रहे हो, बीवी कहाँ से पिट रहा हूँ? जन्नत। अरे मेरे भाई, बीवी की झाड़ू खा खा कर पिट पिट कर जो सब्र किया मैंने, उसी सब्र पर ही तो अल्लाह ने जन्नत दी है मुझे। मुझे नमाज और रोजे ने थोड़ी जन्नत दी है, बीवी की मार खाकर सब्र किया उस पर जन्नत मिली मुझे। तुमने सही देखा जन्नत में मुझे। तुम भी बीवी की मार खाया करो। उसने कहा भाग, तेरा जैसा पीर को मैं तलाक देता हूँ, भाग। बीवी की मार खाने के लिए बोल रहा है? तो ऐसे भी पीर होते हैं ऐसे। अगर तस्वीर होती तो क्या हाल होता। बहुत दिनों के बाद आज थोड़ी सी पीरी मुरीदी में बोले हैं, बहुत बोले हैं, क्योंकि एक पीर बेचारा आपके बंगाल में माहौल ख़राब करने पे तुला हुआ है। तुला हुआ है ना, जानते होंगे ना, कोई उर्फुरा फुरफुरा, कोई ऐसी कुछ नाम है। अरे सब क्लियर मत कहो यार, केस हो जाते हैं। अरे भैया नाम मत लो, हम इन दो कोड़ियों के लोगों के नाम लेना नहीं जानते। बस वो लोग जो हैं माहौल ख़राब करने पे तुले हैं। अबे तू इतना बड़ा पीर है, इतना बड़ा, तेरी कौम तुझे इतना पूछती है, तू एक फूंक मार, ममता तो वैसे ही उड़ जाएगी, तू तो वैसे ही मुख्यमंत्री बन जाएगा यार। तेरे ऊपर तो सारे बाबाओं का सहारा है, तुझे चुनाव लड़ने की और कैंडिडेट उतारने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? मुल्ला मौलवी है तो कायदे से रहे, तुझे यहाँ उतरने की क्या जरूरत? यही तो लोग उसको कहते हैं योगी, योगी से हमारे यहाँ। अबे तू सन्यासी है तो कायदे से रहे, तुझे क्या जरूरत थी चुनाव लड़ने की? तू तो मंदिर में घंटा बजा। अब तू पावर इतना दिखाएगा, जिसको 20 साल से बच्चे ना हो हमारे फला के पास आ जाओ, बच्चे हो जाएंगे। मस्जिदों से महरूम हमारे पास आए, बच्चों से महरूम हमारे पास आए, बेटा बेटी से महरूम हमारे पास आए, और जो तेरे पास आ रहा है उनको बच्चे हो रहे हैं। जब तू इतना पावरफुल है तो एक फूंक मार, उड़ जाएगा मोदी बेचारा, देश का प्रधानमंत्री तू बन जाएगा, मार। अरे दुनिया को बेवकूफ बनाना छोड़। यहां से 100 रुपए मिल रहे थे, तेरा पेट 100 में पल नहीं रहा था, दिल्ली वाले ने तुझे 1000 का लालच दे दिया, इसलिए तू इधर का खिलाफ हो गया। हमको बेवकूफ बना रहे हो। मौलवी जर्जीस तुम्हारी रगों में दौड़ने वाले खून से वाकिफ है। यहां जिन लोगों को भेजा जा रहा है, मजबूरी है उनकी भी यहां आना, क्योंकि वो जानते हैं इतना सा जुमला आजम खां बोलता है तो जेल चला जाता है। हम बचे हैं, हमें बचाया ही जा रहा है। वो जानते हैं अगर हमने यहां अपने कैंडिडेट नहीं उतारे तो हमारी सीबीआई जांच हो जाएगी, हमारे कॉलेज बंद हो जाएंगे, हमारी यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी, हमारे मेडिकल कॉलेज बंद हो जाएंगे। उन बेचारों की मजबूरियां हैं यहां उतरने की। मेरे भाइयों, मजबूरियां हैं उनकी यहां उतरने की। क्या करेंगे? क्या हमको चेक फेंका जाता है? चेक मौलाना साहब, अबे हम तो हमारी अकल ठिकाने आ गई। हमने कहा किस बात का चेक दे रहे हो? भर लो जितना पैसा भरना हो। क्या मतलब? कहा मोदी को जितनी गाली देना हो दे दो, उससे हमारा फायदा हो रहा है। हमने अरे ये देखो, गाली देने के लिए पैसा दे रहे हैं। हमने कहा केस हुआ? बोले केस होने ही नहीं दूंगा मैं तुम्हारे ऊपर, ये कहा जा रहा है मुझसे, केस नहीं होने दी। अरे बाप, ये हालात इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं मेरे भाइयों। अब एक अंदाजा लगा सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की जब तक हुकूमत रही घुसने नहीं दिया गया, अखिलेश की हुकूमत जब तक रही घुसने नहीं दिया गया, मायावती की जब तक हुकूमत रही घुसने नहीं दिया गया, लेकिन योगी जी जैसे ही आए घुसने दिया जा रहा है। एंट्री हो रही है, आओ आओ जहां चाहो वहां बोलो, सिक्योरिटी जेट प्लस की सिक्योरिटी दी जा रही है। मेरे भाइयों, हमारी अकलों में भैंस का गोबर भरा हुआ है, हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या? क्या ये साजिशें हमारे सामने नहीं है क्या? हम इससे वाकिफ नहीं है क्या? लेकिन तुम सोचो कि मौलवी जर्जीस नाम लेगा, नाम लेना गवारा नहीं करूंगा। तुम तो अकलमंद हो, भैंस का गोश्त तो हम लोग खाते हैं, तुम तो कुछ और खाते हो। अकल तो तुम्हारी चलनी चाहिए। तुम्हारी अकलों में गोबर कब से भर गया? ये साजिशें नहीं समझ पा रहे हो, प्लानिंग नहीं समझ पा रहे हो, मंसूबे नहीं समझ पा रहे हो। मेरे प्यारे साथियों, इन साजिशों और मंसूबों को तुम्हें समझना होगा, बाखबर होना पड़ेगा। याद रखिएगा, प्लानिंग बहुत ऊंची हो रही है, और अगर यहां से आपकी ममता जी अगर दोबारा नहीं आई तो कलिया चक से गोश्त कलकत्ता नहीं पहुंचा पाओगे। अपना वेट, हालात बहुत खराब हो जाएंगे। समझने की कोशिश करो, और समझने की कोशिश का मतलब यह कि इत्तेहाद और यकजहती आप अपने अंदर ले लीजिए। एक हो जाइए एक प्लेटफार्म पर,
मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जहां भी तुम वोट दो, जिसको भी तुम वोट देना चाहो, जहां पर भी तुम जाओ, एक साथ जाना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक ही जगह जाओ, जहां जाना है इत्तेफाक के साथ सब लोग मिलकर उसी जगह जाएं। तुम्हारे वोट बंटना नहीं चाहिए। तुम बटे, हुकूमत बट जाएगी। तुम बटे, तुम्हारी साजिश, तुम्हारे खिलाफ साजिशें शुरू हो जाएंगी। तुम कहीं जाओ, एक जगह जाओ। प्रधानमंत्री तो तुम बन नहीं सकते, लेकिन यह भी सच है कि तुम्हारे बगैर भी कोई दूसरा नहीं बन सकता। ये ताकत अपने अंदर पैदा करो, ये जुर्रत अपने अंदर पैदा करो। मौलाना जर्जीस प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ऐसे माहौल बना दिया गया है, हम नहीं बन सकते प्रधानमंत्री। लेकिन यह भी हकीकत है कि हम मुसलमानों के बिना भी कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। तुम जिसको चाहो वही राजा बना सकते हो, तुम जिसको चाहो उसी को हुकूमत में ला सकते हो। शर्त क्या है? तुम्हारे अंदर इत्तेफाक हो, तुम्हारे अंदर इत्तेहाद हो। बस इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा कर लो, मीटिंग कर लो चुनाव से पहले, हमें कहाँ जाना है, और एक जगह जाइए। मेरी तकरीर को तोड़ मरोड़ के पेश मत करना। ये चैनलों पे हम बहुत देख रहे हैं, कुछ चैनलों पे नाम आ रहा है ना, हम उसको चैनल पे देख रहे हैं, हम रिपोर्ट करेंगे। हमारी तस्वीर मोदी के साथ बिल्कुल ना बनाई जाए, योगी के साथ बिल्कुल ना बनाई जाए। मौलाना चर्चिस ने दी योगी को गाली, ये क्या है? अरे इसकी हेडिंग देखता है आदमी, मेरे ऊपर केस हो जाता है। तुम्हारा तो चैनल चल रहा है, हम फंस जाते हैं। तुम्हें तो 50,000 रुपए मिल जाता है, नोटिस हमारे पास आना शुरू हो जाते हैं। ये तोड़ मरोड़ के पेश मत करो, हेडिंग बिल्कुल सही बनाओ जिसमें देश का प्यार हो, इस देश से मोहब्बत हो। इस हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा मोहब्बत मुसलमानों ने की है। ये देश गैर मुस्लिमों से ज्यादा हमारा है। आज ये चंद मुट्ठी भर लोग जिन्होंने देश की कभी सेवा नहीं की है, जो लाल किले पर अपना आदमी भेजते हो और अपना आदमी भेजकर और एक दूसरा झंडा लहराते हो, जो इतना गिर चुके हो, जो अपने इक्तिदार को बचाने के लिए पुलवामा में अपने सैनिकों को मरवा सकते हो। मेरे भाइयों, उनसे इस देश को बेचने की कौन सी उम्मीदें नहीं लगाई जा सकती हैं। ये ट्रेनें भी बेचेंगे, ये स्टेशनें भी बेचेंगे, ये किसानों को भी मारेंगे, ये इनसे कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है। लेकिन तुम हेडिंगें सही दो। मौलाना जर्जीस ने दिया देश के हित में बयान, ये दो आप। मौलाना जर्जीस ने की लोगों से भारत से मोहब्बत करने की अपील, ये इस तरीके की हेडिंग बनाओ आप और अपने चैनलों पे डालो। हैं, अपने चैनल को चलाने के चक्कर में योगी और मोदी के साथ बना के मौला लोग देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तुम तो मिल गए 20,000, हमारा तो चला गया 25 लाख रुपया। नीचे आता ही नहीं कोई आदमी, कहता मौलाना जर्जीस, हाँ अरे ये तो बहुत बड़ा धर्म गुरु है, हम इतना लेंगे ही नहीं, उतना लेंगे। ये हालत हो रही है आज। कम से कम दूसरों का भी ख्याल रखो, दूसरों का। इसी कलिया चक पर, यहीं पर मैं तकरीर किया था मैंने आपके 26 जनवरी को, पिछली मर्तबा। बयान यहां दे रहा हूं मैं, जीते तो वतन मुबारक, हारे तो कफन मुबारक। और केस कहां होता है? इटावा में, मेरे शहर में नहीं होता, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। बहुत आसान है आपके लिए। और फिर मैंने कहा था कि भैया बोला तो मैं बोला हूं, लेकिन बोला तो मालदा में था, वहां के लोगों को एतराज नहीं, तुम्हें खुजली क्यों हो रही है? मैंने कहा। अब पुलिस इनविटेशन में लगी हुई है, अब वो भी कह रही है मैं लिख दूंगा, यहाँ का मामला नहीं है। तो हमने कहा है ही नहीं, लिख क्या दूंगा, लिखो। कहने लगे बगैर गुरु दक्षिणा लिए हुए थोड़ी लिखूंगा। ये भारत हमारा पहला ऐसा मुल्क है पूरी दुनिया में जहां लक्ष्मी की पूजा होती है, जहां रिश्वत को भी देवी समझा जाता है। ये भारत पहला ऐसा मुल्क है। अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया, हजरत उमर ने तलवार निकाल ली। अगर किसी ने कह दिया कि नबी का इंतकाल हो गया, उसकी गर्दन उड़ा देंगे। हजरत अबू बकर आए, उमर फारूक के हाथ से तलवार छीनी, मिंबरे रसूल पर खड़े हुए और क्या कहा? उमर होश में आओ, होश में आओ। आए उमर, क्या कह रहे हो? अल्लाह के नबी का इंतकाल नहीं हुआ, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह फरमाता है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़ इम्मा तक़ुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अगर ये कत्ल कर दिए जाएं, अफ़ इम्माता, अगर ये इंतकाल कर जाएं, औ कुतिला, या मैदान जंग में कत्ल कर दिए जाएं, तो क्या तुम एड़ियों के बल पलट जाओगे? क्या तुम दीन को छोड़ दोगे? जो ऐसा करेगा वो अल्लाह का कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता। यानी नबी को मौत आएगी, आई, और ये है
अल्लाह मेरे नबी पर 2 मौतें नाजिल नहीं करेगा। आए उमर सुनो और आए लोगों सुनो, तुम लोगों में से जो मोहम्मद की इबादत करता था वो सुन ले। बुखारी शरीफ के अल्फाज है, आए ऊंची टोपियों वालों सुनो ये अल्फाज, आए कुतुब मीनार की टोपी लगा के मुर्दों के नाम पर खाने वालों, चादरें चढ़ाने वालों, मुर्दों की पूजा करने वालों और कब्रों को चूमने चाटने वालों और कब्र पूजो सुनो। हजरत उमर ने कहा मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन, जो तुम में से मोहम्मद की इबादत करता था, इबादत तो अल्लाह की होती है, लेकिन अबू बकर ने क्या कहा, तुम में से जो मोहम्मद की इबादत करता था वो सुन ले, फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया, वो इस दुनिया में न रहे। वमन कान मिनकुम याबुदुल्लाह हय्युन ला यमूत, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो सुन ले, अल्लाह जिंदा है, वो कभी मरेगा नहीं। आए उमर होश में आओ, अल्लाह मेरे नबी को 2 मौतें नहीं देगा, जो मौत आनी थी वो आ चुकी है, अब दोबारा मौत नहीं आएगी, मेरे नबी अल्लाह को प्यारे हो गए। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कुरान की जब ये आयत सुनी तो क्या कहा, अरे अबू बकर, आज इस आयत ने मेरे ईमान को ताज़ा कर दिया और ऐसा लग रहा जैसे कुरान आज ही नाजिल हो रहा हो। कुरान की आयतें जो सुनते हैं ईमान में इजाफा हो जाता है। मस्जिदों से सुनो, मौलवियों से सुनो, ईमान में इजाफा होना चाहिए। कल तो मैं 2 घंटे के चक्कर में पता नहीं मेरी घड़ी बंद हो गई थी, क्या हुआ, 2.5 घंटा बोल गया था और पता ही नहीं चला था टाइम। मेरे भाइयों, परसों 2 प्रोग्राम किए थे, कल 1 किया था और आज भी 2 ही हो गए हैं, जुमे का खुतबा जोड़कर। अगर उसको भी जोड़ दिया जाए तो 2 हैं। मैं भी इंसान हूँ, कोई जनरेटर तो हूँ नहीं कि जितना चाहो उतना जलाओ। और कल भी मेरा प्रोग्राम है महल्लार पाड़ा में सीलमपुर, परसों गाजोल और फिर 8 तारीख को मिदनीपुर। तो आप ही के बंगाल में रहमो करम चल रहा है मेरे भाइयों। तो बस इतना काफ़ी है, और भी चीज़ें हैं। अब लाइब्रेरी के बारे में तो हमने बता दिया, लाइब्रेरियाँ ये इंसान के लिए रूह का काम करती हैं। मेरे भाइयों, इसका ताउन करिए, लाइब्रेरी बनाइए, अच्छी अच्छी किताबें इसमें रखिए। किताबें जब आप मंगाओ तो हमसे ज़रूर मशवरा कर लेना, हम कुछ किताबें आपको ऐसी बताएंगे इंशाल्लाह जिससे फ़ायदा होगा तो अल्लाह आ जाएगा, बख्श दो। एक पारा सबको पकड़ा दिया, लो पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मरने वाले को जन्नत दे, अल्लाह मरने वाले को पूरा कुरान का सवाब अता फरमा। हमने जो पढ़ दिया पूरा उसका सवाब मरने वाले को मिले। 30 पारे पढ़ के मरने वाले को सवाब पहुंचा दिया गया। अब मरने वाले ने जितने भी गुनाह किए होंगे सब माफ, सीधे जन्नतुल फिरदौस में चला जाए। पूरा कुरान पढ़ के बख्श दिया। अब उसने जो अफीम खाई, गांजा खाया, हीरोइन इस्तेमाल की, सब माफ। हीरोइन खा खाकर बीवी को पीटा, वो भी माफ। शराब पी पी कर आया और अपनी बीवी को मारा, वो भी माफ। क्यों? कुरान पढ़ के बख्श दिया गया। अब एक कठमुल्ला तेरी बख्शिश हो जाए ये बहुत बड़ी बात है, दूसरे की बख्शिश करवा रहा है। कहीं नहीं मिलता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए तो सहाबा किराम ने कुरान पढ़ा हो, अबू बकर इस दुनिया से रुखसत हुए तो सहाबा ने कुरान पढ़ा हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ज़ैनब का इंतकाल हुआ हो तो अल्लाह के रसूल ने कुरान पढ़ के बख्शा हो, अल्लाह के नबी की बेटी रुकैया का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के नबी ने कुरान पढ़ के बख्शा हो, या सहाबा ने आकर कुरान पढ़ा हो। नबी की तीसरी बेटी उम्मे कुलसूम का इंतकाल हुआ, कभी अल्लाह के रसूल ने और सहाबा ने कुरान पढ़ के बख्शा हो। अल्लाह के नबी के जमाने में इतने सहाबा का इंतकाल हुआ, कभी सारे सहाबा और अल्लाह के रसूल ने जमा होकर कभी कुरान पढ़ के बख्शा हो। आए कठमुल्लाओ, पूरे भारत के, पूरी दुनिया के मुल्ला मौलवियों, मुझे बताओ एक दलील मुझे दिखा दो कि अल्लाह के रसूल ने और तमाम सहाबा ने मिलकर किसी सहाबी पर पढ़ के बख्शा हो। अब क्या जवाब देंगे इसका? नहीं, नबी ने सहाबा ने तो नहीं बख्शा, इसलिए कि सहाबा तो वैसे ही जन्नती हैं, उन पे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। तो इसका मतलब सहाबा वैसे ही जन्नती हैं, वो नमाज नहीं पढ़ते थे क्या? रोजा नहीं रखते थे क्या? अच्छा ठीक है, सहाबा को जरूरत नहीं थी, नबी को जरूरत नहीं थी, तो इसका मतलब यह है कि हमें जरूरत है। इसका मतलब यह है कि हम जिस पर पढ़ते हैं वो बख्श दिया जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम लोगों ने जितने भी गुनाह किए कुरान पढ़ के बख्श दो, हम जन्नती हो जाएंगे। ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं आप ना, सर्टिफिकेट। एक दलील नहीं मिलती है। मरने वाले के लिए सिर्फ आप ये काम कर सकते हैं, मस्जिद में गए, आपने ज़ोहर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद इमाम का इंतजार मत कीजिए, आप दुआएं पढ़ने के बाद अपने दोनों हाथ उठाइए,
ज़ोहर पढ़िए, असर पढ़िए, मगरिब पढ़िए, ईशा पढ़िए, फजर पढ़िए। और बेहतर तो यह है कि रात में उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद आप अपने दोनों हाथ उठाकर दुआ करें, अल्लाह मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, वो गरीक़ रहमत हो गए, तेरी रहमत को जा चुके हैं। अल्लाह इंसान होने के नाते उनसे जो गुनाह हुए तो उनको माफ़ कर दे। हाय अल्लाह मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह मेरी माँ की मग़फ़िरत फरमा दे। ये दुआ आप कर सकते हैं, इसकी इजाज़त अल्लाह के रसूल ने दी है कि नेक बेटा अपने माँ बाप के लिए दुआ कर सकता है, औलाद अपने माँ बाप और रिश्तेदारों के लिए सदका और खैरात भी कर सकती है। ये लीजिए 1000 रुपया मैं दे रहा हूँ, मस्जिद में लगा दीजिए। हाय अल्लाह दिल में नियत कर लीजिए, ये मैं मस्जिद में जो 1000 रुपया दे रहा हूँ इसका सवाब तू मेरे बाप को दे दे, मेरी माँ को अता फरमा दे, मेरी बड़ी बहन को अता फरमा दे, मेरे बड़े भाई को अता फरमा दे। आप कुछ कपड़ा खरीद लीजिए, गरीबों को वो कपड़ा पहनाइए, दे दीजिए और नियत करिए अल्लाह इसका सवाब मेरे माँ बाप को अता फरमा। आपको भी मिलेगा और आपके माँ बाप को भी मिलेगा। आप ये काम कर सकते हैं। ये जलसा इस्लामिक लाइब्रेरी के नौजवानों ने किया है, आप इसमें भी मदद कर सकते हैं और सदका और खैरात भी कर सकते हैं। आप यहाँ लाकर भी नियत कर सकते हैं कि हम 10,000 रुपए इस लाइब्रेरी के लिए दे रहे हैं, यहाँ दीनी किताबें आएंगी। कैरम बोर्ड खेलने के बजाय लोग इस लाइब्रेरी में आके पढ़ेंगे और इल्म हासिल करेंगे। 1-8 घंटा जो वो मैच में खेलने में, क्रिकेट खेलने में गुजारते हैं, वो यहाँ मुताला करेंगे। इसलिए आप यहाँ पर भी सदका और खैरात कर सकते हैं, दे सकते हैं और नियत कर सकते हैं कि अल्लाह इसका सवाब मेरे माँ बाप को मिले। ये सारी चीजें जायज हैं, ये तरीका जायज है। लेकिन याद रखिए कुरान पढ़कर नहीं बख्शा जा सकता है। अगर कुरान पढ़कर बख्शना जायज होता तो नफिल नमाज पढ़कर बख्शना भी जायज होता, नफली रोजा रखकर बख्शना भी जायज होता। लेकिन ये बात तय है कि मरने वाला मर गया, अब उसके लिए न नमाज पढ़कर बख्शी जाएगी, न रोजा रखकर बख्शा जाएगा। उसके लिए हज करने की इजाजत है, लेकिन माफ कीजिए उसमें भी बंदिशें लगी हुई हैं, बंदिशें लगी हुई हैं। मेरे माँ बाप मर गए, मुर्दा माँ बाप की तरफ से हज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, तो उसमें मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बाज़ हमारे अहले इल्म हज़रात ये कहते हैं कि मरे हुए आदमी की तरफ से हज उस शक्ल में करना जायज़ है अगर वो अपनी जिंदगी में पैसे वाला था, अमीर था, दौलतमंद था और हज उस पर फर्ज था, लेकिन वो किसी वजह से नहीं कर सका, तो उसकी तरफ से हज किया जा सकता है। इसलिए कि वो हज फर्ज था, फिर क्यों नहीं गया? उसने सोचा बेटी की शादी हो जाए, बेटे की हो जाए तब जाएंगे। हज फर्ज था, फिर नहीं गया, तो उसकी तरफ से किया जा सकता है। जैसे हमारे ऊपर रोजे फर्ज हैं, हम 30 रोजे रखना चाहते हैं, रमजान के 30 रोजे, लेकिन हमारी सफर में 5 रोजे छूट गए। रमजान का महीना चला गया, 30 रोजों में हमने 25 रखे, 5 बीमारी की वजह से या सफर में छूट गए, नहीं रख पाए। दूसरा रमजान आने से पहले पहले हमें वो 5 छूटे हुए रोजे रखना थे, लेकिन बगैर रखे हुए हम मर गए, हमारा इंतकाल हो गया, तो वो 5 छूटे हुए रोजे हम पर कर्ज है। अब ये कर्ज हमारा बेटा उतारेगा, वो 5 रोजे रखेगा, या हमारी बीवी 5 रोजे रखेगी। जब तक ये 5 रोजे का कर्ज अदा नहीं हो जाएगा, हमारी बख्शिश भी मुमकिन नहीं है। मेरे भाइयों, सवाल जवाब होगा, इसलिए उसके अहल-ओ-याल, उसका भाई, बेटा, घर का कोई करीबी, अकरब फलकरब, जो ज्यादा करीबी हो वो रोजा रखेगा। ऐसे ही जब रोजा फर्ज था लेकिन वो 5 रोजे छूट गए, नहीं समझ पाया। रमजान का महीना है, रोजे पूरे रखना है, 15 रोजे ही रख पाए, हम मर गए, इंतकाल हो गया, तब आप पर 15 जो छूटे हैं वो नहीं रखना है आपको, क्योंकि आप तो इंतकाल कर गए। जब इंतकाल कर गए, इज़ा मातल इंसान फन क़ता अमलु, जब इंसान मर जाए तो उसका अमल मुनक़ता, वो छूटे नहीं हैं आपके, आप तो बीच में ही दम तोड़ गए। इसलिए जो रोज़े बाकी है वो आपको नहीं रखना है। लेकिन आपने पूरा रमज़ान का महीना पाया, पूरे रमजान के महीने 30 आपने 30 दिन पाया आपने, लेकिन आपके 5 रोजे छूट गए, 6 छूट गए, 10 छूट गए, सफर की वजह से या बीमारी की वजह से, और रमजान का महीना खत्म हो गया, आप ईद पे भी रहे, बकरीद में भी रहे, मुहर्रम पे भी रहे, आप जिंदा रहे, और दूसरा रमजान आने से पहले आपका इंतकाल हो गया, तो ये छूटे हुए रोजे हैं जो आप पर फर्ज थे, ये आपके घर वालों को रखना पड़ेंगे। ऐसे ही जिसके ऊपर हज फर्ज था और हज नहीं कर सका, तो उसकी तरफ से हज किया जाएगा, उसके बच्चे या उसके अहल-ओ-याल हज करेंगे उसकी तरफ से, क्योंकि उसके ऊपर हज फर्ज था, लेकिन वो गरीब था, वहां तक जाने की ताकत ही नहीं थी।
उसके ऊपर हज फर्ज ही नहीं था, तब ऐसी सूरत में उसकी तरफ से हज नहीं किया जाएगा। हाँ, एक शक्ल है, अगर वो मरने से पहले ये कह जाए मेरे बेटे अल्लाह ने मुझे तो कुछ नहीं दिया, हम तो नहीं जा सके हज करने, लेकिन अल्लाह अगर तुम्हें दे दे और तुम अपना हज कराओ और फिर भी अल्लाह तुम्हें और दे तो तुम मेरी तरफ से भी हज कर लेना, तब आप कर सकते हैं, क्योंकि बाप वसीयत कर गया था। लेकिन अब हज वाली इबादत को कुरान के ऊपर नहीं चिस्पा की जाएगी, जो जहाँ की दलील है वो वहीं तक चलेगी, जो जहाँ की दलील है वो वहीं तक चलेगी। अब रोज़े पर कुरान को आप चिस्पा नहीं कर सकते हैं, वरना नमाज पर भी चिस्पा करना पड़ेगा और दूसरी चीज़ों पर भी लागू करना पड़ेगा जो गलत होगा। मसला आगे। तो तिलावत किसको कहते हैं? आज बताया था मैंने, तला यतलू के माना अरबी में होते पीछे पीछे चलना। कुरान की तिलावत करो, इसका मतलब ये हुआ कुरान के पीछे पीछे चलो। एक आयत पढ़ ली, रुक जाओ, उसका माना देख लो, मतलब देख लो, समझ लो, पहले उस गया वहीं से जंप लगा दिया, और जैसे ही वो ज़मीन पर गिरा तो उसके पैरों की धमक से अल्लाह के रसूल की आंख खुल गई, आप उठ के बैठ गए, देखा कि वो तलवार लेकर आगे बढ़ रहा है। छोटे छोटे बच्चों से वाक़या आपने सुने होंगे, चमन इस्लाम वगैरह में लिखा है, लेकिन हकीकत में ये वाक़या बुखारी का है। आगे देखिए, जो मैं दिखाना चाहता हूं वो मंजर, वो आगे बढ़ रहा है, अल्लाह के रसूल की नज़र उसी की तरफ है, और जब वो बिल्कुल करीब आ गया और तलवार उठा ली, कहता है मुस्कुराकर, मैं यासिमु का मिन्नी या मोहम्मद। दूसरे लफ्ज, दूसरा भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ, मैं यमनउ का मिन्नी या मोहम्मद। आज कौन रोकेगा मुझे तेरे कत्ल से? आज मुझे कोई नहीं रोक सकता तेरे कत्ल से, कौन रोकेगा? मैं यमनउ का मिन्नी। आज कौन रोकेगा मुझसे तुझे बचा ले? और ये लफ्ज भी इस्तेमाल किया गया, मैं यासिमु का मिन्नी, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता आज तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा? मैं यासिमु का मिन्नी, तुझे आज मेरे हाथ से कौन बचाएगा? अल्लाह के रसूल न खड़े हुए, न भागे, न चीखे, न चिल्लाए, न दौड़े, ऐ साहबियों आओ, ये आदमी मेरे जान लेने आया, अरे मुझे मारने आया, उठो। आप चाहते तो अच्छा मौका था, अरे दो चार कदम तो भाग ही सकते थे, चीख भी सकते थे, उठा सकते थे, लेकिन आपने ना उठाया, ना भागे, ना दौड़े, ना चीखे, ना चिल्लाए, बल्कि जब उसने पूछा मैं यासिमु का मिन्नी, बता तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा, तो आपने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया अल्लाह। बस क्या बोले? अल्लाह। काफिर था लेकिन अल्लाह का पावर जानता था। आज मुसलमान हैं, ऊंची टोपियां लगा ली है कुतुब मीनार की तरह, खा लिया मुर्दों के नाम पर 40वां और 30वां और 20वां सब, लेकिन अल्लाह का पावर इनके पास इनको नहीं मालूम। अल्लाह से ज्यादा पावर ये उनके ठेकेदारों को दिए हुए। वो काफिर था, अल्लाह का पावर जानता था। सुना कौन बचाएगा? अल्लाह। कांप गया, लरस गया, थर्रा गया और तलवार छूट गई। काफिर भी जानता था अल्लाह का पावर क्या है। तलवार जैसे ही छूटी और नीचे गिरी, अल्लाह के रसूल ने झपट ली, पकड़ ली और खड़े हो गए और कहा, पांसा पलट गया, बाजी उलट गई, अभी तक तलवार तेरे पास थी, अब मेरे पास है, अब तू बता कि तुझे कौन बचाएगा। अल्लाह करे कि भारत की बाजी भी ऐसे ही पलट जाए। जोर से कहो आमीन। और पलटेगी। जुल्म की टहनी सदा, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, और नाव कागज की सदा चलती नहीं। प्लास्टिक के फूलों में खुशबू नहीं होती है।
इम्तहान है, इंशाअल्लाह हम इसमें पास होंगे। और सुनिए, अल्लाह के नबी ने उससे कहा कि अब तू बता कि तुझे कौन बचाएगा मेरे हाथ से। अब वो तो जानता ही नहीं था, मानता ही नहीं था, बस ये जानता था कि अल्लाह वो कितना पावरफुल है, क्या जानता था। जब देखा मोहम्मद के हाथ में तलवार, बाजी उलट गई, तो कहता है आपके हाथ में तलवार है, आप ही बचा सकते हैं, आप ही छोड़ सकते हैं और आप भी मार सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मारेंगे नहीं, क्योंकि मैंने कभी आपको ज़ाती बदला लेते हुए नहीं देखा। अल्लाह के रसूल ने कहा इतना मानता है तू मुझे? कहा हाँ। आपने अपनी ज़ात के लिए कभी इंतकाम नहीं लिया। अल्लाह के रसूल ने कहा जा, मैंने तुझे छोड़ दिया, उसको माफ़ कर दिया, चला गया। ये वाक़या मैंने बताने का मकसद सिर्फ इतना है, पूरे वाक़े को रखने के बाद सिर्फ इतना बताना था आपको कि वो काफिर था, एराबी था, देहाती था, तलवार उसके हाथ में थी, सहाबा सो रहे थे, पूरा पावर था उसको, वो चाहता तो कत्ल कर सकता था मोहम्मद रसूलुल्लाह को, लेकिन उसने क्या कहा, बता मेरे हाथ से तुम्हें कौन बचाएगा? तो अल्लाह के नबी ने जवाब क्या दिया? अल्लाह। इस लफ्ज़ अल्लाह से वो कांप गया। काफिर था लेकिन कांप गया। यहां मस्जिद के सीने पर दुकानें खोलकर नहीं कांपते, मस्जिद की छाती पर खड़े होकर अल्लाह के घर के सामने दुकानें खोले हुए हैं और मस्जिदों में आने की तौफीक नहीं होती। अच्छा एक बात बताइए, रमजान में तो आ जाते होंगे ना दुकानें बंद करके, कि रमजान में भी खुली रहती है दुकानें? आप लोग बताइए ना। वो अंदर चल रहा है, रमजान में भी दुकानें खुली होती है और शायद पर्दा भी डाला जाता होगा। बेरोजगारों की कितनी इज्जत है, पर्दा डालकर दामाद की तरह उनको अंदर ले जाया जाता है, आओ चाय पियो, कितनी इज्जत है। याद रखना, बहुत सख्त बात कहने जा रहा हूं, याद रखना, रमजान के महीने में दिन में दुकानें खोलने वालों, बेरोजगारों को कपड़ा डालकर और पर्दा डालकर अपनी दुकानों में खिलाने और पिलाने वालों, अल्लाह की कसम जितना गुनाह रमजान के उस मुबारक महीने में रोजा न रखने वालों को मिलेगा, रोजा छोड़ने पर जितना गुनाह उनको पड़ेगा, तुम्हें रमजान के महीने में उनको खिलाने और पिलाने के बाद तुम भी बचोगे नहीं, तुम भी उतने ही गुनाह के मुस्तहिक होगे, इसलिए कि तुमने अपनी दुकानें खोलकर बेरोजगारों के लिए खाने और पीने का इंतजाम किया, बल्कि उनके लिए शर्म हया से और मोहल्ले और गांव वालों के तानो तशनी से बचने के लिए पर्दे भी डालकर उनको छिपा लिया ताकि दूसरों के सामने तुम्हारी बेइज्जती ना हो। ऐसा करने वालों, कयामत के दिन सख्त अजाब के लिए तैयार रहो। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं, इसी दुनिया में भी वो अपना अजाब नाजिल कर सकता है। तो काफिर था, दहल गया, हम मोमिन नहीं दहल गए। वो एक दीनदार औरत थी, नेक औरत थी, और उसका चचेरा भाई उससे प्यार करता था, मोहब्बत करता था, लेकिन चचेरी बहन को इसका इल्म नहीं था कि ये मुझे चाहता है। एक तरफा प्यार, एक तरफा मोहब्बत, कभी वो अपनी चचेरी बहन से कह नहीं पाया, और इसी दरमियान उस लड़की के बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया और उसका निकाह कर दिया। उस जमाने में जल्दी रिश्ता तय होने के बाद ही शादी हो जाती थी, हमारी तरह रवाज नहीं था। आज लड़की देखने आएंगे, एक हफ्ते बाद तुम आओ, लड़का देख लो, उसके बाद अब पक्की करने आओ। कुछ चीजें दे दी गई, लड़की बुक हो गई। पक्की से बेहतर है ये जुमला इस्तेमाल किया जाए, बुक हो गई। अभी निकाह नहीं हुआ, लड़की को लड़के का, लड़के को लड़की का नंबर भी मिल गया।
माँ कह रही है कोई बात नहीं, मेरी बेटी उसी से तो बातें कर रही है जिसके साथ शादी होना है। उधर लड़के के माँ बाप को भी फिक्र नहीं है, चलो वो अपनी होने वाली औरत से बातें कर रहा है। मैं पूछता हूं इतना डिले क्यों है? जब देख लिया गया लड़की को लड़का और लड़के को लड़की पसंद आ ही गई है तो फौरन निकाह क्यों नहीं कर देते हो? नहीं साहब, अभी इंतजाम नहीं हुआ है। आपको इंतजाम क्या करना है? लड़की जिन कपड़ों में घर बैठी हुई है उसी कपड़े में निकाह हो जाएगा, तुम उसको ले आओ। समाज क्या कहेगा? एक जायज तरीका है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लड़की जो कपड़े पहने हुए उसी कपड़े में निकाह विदा हो सकती है, ये जायज तरीका है। लेकिन ये समाज को अच्छा नहीं लगता। समाज को ये अच्छा लगता है मंगनी हो गई, निकाह नहीं हुआ, 2 साल तक पेंडिंग में पड़ा है रिश्ता, लेकिन लड़की लड़के की मोटरसाइकिल पर बैठ कर जाए, आए, मोबाइलों पे बातें करे और एक दूसरे के घरों पर आना जाना रहे, इसको समाज बुरा नहीं समझता है। ऐसा समाज अगर किसी मुआशरे में रह रहा है जो इसको बुरा नहीं समझता है तो आए समाज वालों, तुम्हारे अंदर से रूह निकल चुकी है। अल्लाह की कसम, ये समाज आईसीयू पर लेटा हुआ है, हॉस्पिटल में बीमार है, आईसीयू पर लेटा हुआ है। जैसे आईसीयू से निकाला गया और ये समाज मर जाएगा, इसके अंदर रूह नहीं है, वो तो आईसीयू की ऑक्सीजन से जिंदा है। जैसे ही नाक का नथुना हटाया गया और इसकी रूह निकल गई। आए समाज वालों, अगर इसको अच्छा समझते हो और उसको बुरा समझते हो तो तुम मर चुके हो, तुम मरे हुए हो। मौलवी जर्जीस मुर्दों से खिताब कर रहा है, आईसीयू में लेटे हुए, आईसीयू में पड़े हुए मरीजों से खिताब कर रहा है। मैं किसी जिंदा कौम से नहीं बोल रहा हूं, ये जलसा मैं जिंदा कौम को नहीं सुना रहा हूं, ये कुरान और हदीस में जिंदा लोगों से को नहीं बता रहा हूं, बल्कि मरीज आईसीयू पर लेटी हुई कौम के सामने मैं पेश कर रहा हूं। अगर इसको अच्छा समझता है समाज और उसको बुरा समझता है तो ऐसा समाज को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। यह समाज है। मंगनी हुई, बस रिश्ता तय हुआ, अभी निकाह नहीं हुआ और मोबाइलों पे बातें कर रहे हैं दोनों, ये अच्छा है। वो अपनी मोटरसाइकिल पे, क्या एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, उसके साथ जाती है, मैं तेरे बाप का राजा, और समाज इसको अच्छा समझता है। अरे समाज तो छोड़ो, अगर लड़की का बाप और लड़की की मां ये जानती है कि मेरी बेटी उस लड़के से बात कर रही है जिससे रिश्ता तय हो गया है, तब भी वो गलत कर रही है, ये जानते हुए भी उसको बात करने की परमिशन दे रही है, तो वो मां नहीं डायन है, वो मां नहीं चुड़ैल है। और कौन से जुमले इस्तेमाल करें, इसके बावजूद भी शर्म नहीं आती। कैसे तुम्हारा जमीर गवारा कर लेता है। और सुनो, जिसके साथ रिश्ता तय हो गया है, जब निकाह से पहले मोबाइल पर उससे बात करना जायज नहीं है, तो जिनके साथ निकाह तय ही नहीं हुआ उनसे बातें करने की इजाजत कहां से हो जाएगी? नुक्ते निकालो। जिसके साथ रिश्ता तय, 1 साल के बाद शादी होना है, निकाह होना, जब उसके साथ बात नहीं कर सकती और मां जानती है कि मेरी बेटी बात कर रही है, तो वो मां नहीं डायन है। तो दूसरों से बातें करने वाली कौन हुई? और मां जानती है कि मेरी बेटी दूसरे से बात कर रही है, तो वो कौन हुई? अब इससे आगे कुछ बोलूंगा तो पता चला कि अगले साल से मौजमपुर वाले कहेंगे मौलाना जर्जीस को तलाक दे देंगे। अब नहीं बुलाऊंगा, इससे आगे क्या बोलूं? हाँ, जलसे में भी तलाक, हम वो वाली तलाक नहीं कह रहे, वो तो सिर्फ औरत को मिलती है। तलाक का मतलब छोड़ देना। आप कहोगे ये क्या है? वो चचेरी बहन थी, लड़का कह नहीं पाया, बाप ने बेटी की शादी कहीं और कर दी। बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ में ये वाक़या मौजूद है। चंद सालों के बाद 2-3 बच्चों की मां बन गई वो लड़की। उसका शौहर बीमार हो गया, चारपाई से उठने के लायक नहीं रहा, बिस्तर पकड़ लिया, बच्चों पर भूख की नौबत आ गई। इसने सोचा कि मेरा चचेरा भाई थोड़ा पैसों वाला है, अमीर है, चले उससे जाके थोड़ी सी मदद ले ले। वो आती है, दरवाजा खटखटाती है, चचेरे भाई ने दरवाजा खोला, सामने देखता है कि मेरी चचेरी बहन खड़ी है।
अंदर आओ। कैसे आना हुआ? उसने बताया तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारे बहनोई के बिस्तर पर पड़े हैं, उठने की ताकत नहीं है। मैं औरत जात हूं, कितनी मेहनत कर सकती हूं, शौहर की दवा और इलाज भी कराना है और बच्चों का पेट भी पालना है। गरीबी ने मुझे पकड़ लिया है, गरीबी ने मुझे जकड़ लिया है, बच्चों की भूख और प्यास ने मुझे मजबूर कर दिया है, इसलिए मैंने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है। तू मेरा चचेरा भाई है, तुझसे थोड़ी सी मदद लेने आ गई हूँ। ज़कात का हो, खैरात का हो, सदके का हो, कुछ भी हो तेरे पास तो मेरी मदद कर। रिश्तेदारों में ज़कात खैरात देने का सवाब ज्यादा है, तुम हमारी मदद कर सकते हो। मैं तुम्हारी रिश्तेदार हूं, मैं तुम्हारी चचा की बेटी हूं। अच्छा, एक बात और याद रखिए, ये हमारे यहाँ चलता है। हमसे जो छोटा भाई है मेरा, वो मेरे बच्चे का चचा होगा, लेकिन अगर कोई बड़ा भाई है हमसे तो उसको क्या कहा जाता है? बड़ा बाप या ताया है, ये जुमला कहा जाता है। लेकिन माफ़ कीजिएगा, हदीस के अंदर ये बड़ा बाप छोटा बाप ये कुछ नहीं है। वहाँ बड़ा हो या छोटा हो सब चचा है। हम लोगों की लुगतें अलग है ना, माहौल में रहते हैं ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाप थे अब्दुल्ला, वो अपने 10 भाइयों में सबसे छोटे थे और उनका इंतकाल हो गया था। तो गौर से अगर देखा जाए तो अब्दुल्ला जो नबी के बाप थे उनसे बड़े थे सब। अबू तालिब बड़े थे, हमजा बड़े थे, अब्बास बड़े थे, सब अल्लाह के नबी के बाप से बड़े थे रिश्ते में, वो उम्र में सब बड़े थे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने सबको चचा कहा, सबको। हमजा चचा, अबू लहब चचा, अब्बास चचा। इसका मतलब ये हुआ कि बड़े बाप को भी चचा ही कहना चाहिए। शरीयत का तकाजा यही है। हमारी और आपकी डिक्शनरी अलग है क्या? ये बड़ा बाप है, छोटा तो ये कोई नहीं कहेगा ये छोटा बाप है, ये कहे चचा है। देखिए अकल देखो, हमारी भूसा भरा है। अरे जब हमसे कोई बड़ा है तो वो बड़ा बाप हो गया मेरे बेटे का, लेकिन हमसे जो छोटा है तो कायदे से कहना चाहिए ना कि छोटा बाप। तो छोटा बाप कोई नहीं कहता, नहीं चचा। छोटा बाप कहने में अच्छा नहीं लगता, बड़ा बाप कहने में अच्छा लग रहा है तो कहना चाहिए ना बड़ी अम्मी। अब जो उससे छोटी तो उसको कह रहे छोटी अम्मी, तो छोटी अम्मी कोई नहीं कहेगा, चची। याद रखिए, मेरी मां से बड़ी कोई बहन है तो वो भी मेरी खाला है, और मेरी मां से छोटी कोई बहन है तो वो भी मेरी खाला है। इसी तरीके से किसी से बड़ा कोई भाई है तो वो भी मेरे बच्चे का चचा है, और मुझसे छोटा कोई भाई है तो वो भी मेरे बच्चे का चचा है। इसको बदलने की कोशिश करो अगर रवाज बना सकते हो ऐसा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं चचेरी बहन, चचेरा भाई, क्योंकि दोनों एक दूसरे के चचा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बड़े अब्बा की बेटी, बड़े ये कुछ नहीं, चचेरी बहन, चचेरा भाई। तो कहती है कि मैं तेरी रिश्तेदार हूं, जो भी देना चाहे दे दे। उसने कहा है मेरी चचेरी बहन, आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूं। जी जी बोलो भाई, क्या बात है? आए मेरी बहन, मैं तुमसे बेहद प्यार करता था। शादी से पहले भी मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता था। मैं तुम्हारे साथ निकाह करना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि अभी तुम्हारे अब्बू तो कुछ टाइम लगाएंगे निकाह करने में, कोई अच्छा मौका होगा तो हम देखकर उनसे बात कर लेंगे या तुमसे ही कह देंगे। लेकिन ऐसा मौका नहीं आया, और एक दिन पता चला कि आपका रिश्ता तय हो गया और निकाह कर दिया गया। उस दिन मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन है मेरी चचेरी बहन, मोहब्बत मुझे आज भी है तुमसे। अब निकाह तो मेरे साथ नहीं हो सकता क्योंकि तुम किसी और के निकाह में हो, लेकिन हाँ मोहब्बत दिल में अभी भी है। इसलिए मैं तुम्हारे सामने एक पेशकश रखता हूं, आज की रात तुम मेरे बिस्तर पर आ जाना, मैं तुम्हारी मदद अभी किए देता हूं, और आज की रात मिलने का वादा करो। उसने समझाया, शर्म करो, ये तुम क्या कह रहे हो? इसने कहा सोच लो, एक तरफ तुम्हारा शौहर है जो बिस्तर मर्ज पर पड़ा हुआ है,
दूसरी तरफ तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूख से बिलबिला रहे हैं। सोच लो, गौर कर लो। वो मजबूर थी, बच्चों की भूख उस पर देखी नहीं जा रही थी। शौहर की बीमारी ने उसको मजबूर कर रखा था। थोड़ी देर के बाद उसने इस बात में अपना सर हिला दिया, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन अभी मेरी मदद कर दो, मैं अपने बच्चों को कुछ खिला दूं और अपने शौहर के लिए कुछ दवा ले लूं। उसने कुछ दिरहम उस लड़की को, अपनी चचेरी बहन को दे दिए। कहीं जिक्र है 60 दिरहम दे दिए। ये लड़की उससे वादा करके चली आई, आधी रात गुजर जाने के बाद मैं तेरे बिस्तर पर आ जाऊंगी। मजबूर थी, चली आई, अपने शौहर के लिए दवा का इंतजाम करती है और अपने बच्चों के लिए खाना ना बनाती है, तैयार करती है, खाना खिलाती है, शौहर को सुलाती है। देख लिया कि बच्चे बेहोश पड़े हैं, शौहर भी गहरी नींद में बीमार है, जो दवा खाया है अब सुबह से पहले उसकी आंख नहीं खुलेगी। दिल पर पत्थर रखती है और फिर चल देती है कि मैंने जो वादा किया था अपने वादे को पूरा कराऊं, शायद फिर कभी जरूरत पड़ जाए पैसे की, दिरहमो दीदार की, तो वही मेरे काम आएगा। दरवाजे को दस्तक देती है। उसको तो नींद ही नहीं आ रही थी, वो तो इंतजार में बैठा ही था। दरवाजा खोला, उसने फौरन हाथ पकड़कर उसको अंदर खींच लिया और फिर दरवाजा लगाया और फिर वो उसके करीब आकर कहता है, आओ इस बिस्तर पे आओ, तुमने आने में कुछ ताखीर कर दी। ये बेचारी खड़ी है, थर्रा रही है। ये कहता है कि इधर आओ, ये कांप रही है। इसने कहा जब तुम सुबह आई थी तो तुम्हारी ये हालत नहीं थी और अब तुम कांप रही हो, थर्रा रही हो। अरे अभी से कांपोगी, थर्राओगी तो आगे का मरहला कैसे तय होगा? अभी तो हमें और तुम्हें आज की रात हमें तुम्हारे साथ, तुम्हें मेरे साथ गुजारना है, आगे के मरहले भी तो तय करना है। ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? वो डरती जा रही है, उसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा है, सुर्ख होता जा रहा है। जब देखा कि वो अपनी जगह पर खड़ी है तो ये उसकी तरफ बढ़ता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, आओ ना, चलो ना बिस्तर पर। जैसी उसने उसका हाथ पकड़ा, इस लड़की ने अपने चचेरे भाई का हाथ हटाते हुए कहा, इत्तक़िल्लाह या बनाम। बुखारी के अल्फाज, इत्तक़िल्लाह या बनाम। आए मेरे चचा के बेटे, आए मेरे भाई, या बनाम, आए मेरे चचा के बेटे, आए मेरे भाई, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर जा। या बनाम, इत्तक़िल्लाह, आए चचा के बेटे, अल्लाह से डर जा। तू उस हद को क्रॉस करने जा रहा है जो तेरे लिए हलाल नहीं है। तू उस मोहर को तोड़ने जा रहा है जो तेरे लिए जायज नहीं है। आए मेरे चचा के बेटे, तेरी इस बहन ने आज तक किसी गैर मर्द को नजर उठाकर नहीं देखा। बिस्तर पे सोना तो दूर, नजर उठा के नहीं देखा। मेरी मजबूरी मुझे तेरे पास खींच के लाई। एक रात के चंद लम्हों के इंजॉय के लिए, लज्जत के लिए मेरी पूरी जिंदगी की इबादतों पर पानी मत फेर। आए मेरे चचा के बेटे, अल्लाह के अजाब से डर जा, जहन्नम की आग से डर जा, कब्र के अजाब से डर जा। आए मेरे चचा के बेटे, अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा कर। सिर्फ एक ही जुमला बोला, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर। अल्लाह निकलते ही कांप गया। जिसने पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारी हो, लेकिन आज उसके सामने अल्लाह का लफ्ज इस स्टाइल में आया कि वो कांप गया और कहने लगा, मेरी बहन तुम ठीक ही कह रही हो। तुम तो एक काम पर, और वो भी अभी किया नहीं है, तुम तो एक गलत काम पर, हालांकि अभी वो तुमने किया भी नहीं है, इतना डर रही हो। हाय मेरी तो सारी जिंदगी गुनाहों में चली गई,
मेरी तो सारी जिंदगी गुनाहों में मुलव्वस हो गई। तुम तो एक काम पर इतना डर रही हो, हालांकि वो काम अभी तुमने किया भी नहीं है। इतना डर रही हो, कांप रही हो, मुझे कितना डरना चाहिए। आए मेरी बहन, जा जा, वो मैंने 60 दिरहम तुझ पर छोड़ दिए, और जरूरत हो तो और ले जाना। जा, मैं तेरे साथ अब गलत काम का इरादा नहीं रखता। कहने लगी, क्या ये मेरा वही भाई बोल रहा है जो अभी मेरे जिस्म के साथ खेलना चाहता था? हाँ मेरी बहन, ये तेरा वही भाई बोल रहा है। तू जा सकती है, मजबूरी हो तो फिर चले आना, मैं तेरी और मदद कर दूंगा। वो जाने लगी, दरवाजे के करीब पहुंचती है, जाने लगी, पीछे मुड़कर अपने भाई को फिर देखती है, कहती है मैं जा रही हूं। इसने फिर मुड़कर कहा, आए मेरी बहन जाओ, लेकिन एक गुजारिश है तुमसे। कहा क्या? कल कयामत के दिन जब अल्लाह मेरा हिसाब किताब ले और मेरे नाम अमाल में गुनाह ही गुनाह हो और फरिश्ते को हुक्म दे दे इस गुनाहगार इंसान को जहन्नम के अंदर फेंक दो, क्योंकि अपने नाम अमाल में कोई नेकी लेकर नहीं आया है, और जब मुझे फरिश्ते घसीटते हुए जहन्नम में डाल रहे हो, तो आए मेरी बहन उस वक्त मेरे रब के सामने इतनी गवाही दे देना, क्या अल्लाह ये मेरे साथ भी गुनाह करना चाहता था, लेकिन जब मैंने तेरा नाम लिया, अल्लाह से डर जा, तो इसने तेरे खौफ से मेरे साथ जिना नहीं किया, मेरे जिस्म के करीब नहीं आया। अगर मेरे साथ जिना से बचाने वाला इसको कोई चीज़ थी तो वो तेरा डर था, तेरा खौफ था, तेरा खशियत थी, तेरा डर था। बस इतनी गवाही दे देना, शायद तेरी गवाही से अल्लाह को रहम आ जाए और वो मुझे बख्श दे। ये कहकर उसको रुखसत कर दिया। पूरा वाक़या बयान करने का मकसद सिर्फ इतना है कि पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजरी थी उसकी, और जिना के करीब। और याद करो, जिसने पूरी रात दिमाग ही बना लिया हो कि अभी आती होगी, जहन बना चुका हो कि हम उससे मिलेंगे, आज दो जिस्म और एक जान होंगे, और ऐन मौके पर उसके अरमानों पर पानी फेर दिया जाए और ये कह दिया जाए कि अल्लाह से डर जा, क्या बीती होगी। लेकिन अल्लाह का खौफ उसको कैसा था कि फ़ौरन उसने कह दिया, जा, मैंने तुझे नजरअंदाज किया। अल्लाह से डर, ये जुमला जैसी उसके अंदर आया, सुना, कांप गया और थर्रा गया। इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। काफी है 3 वाक़े। जब अल्लाह का नाम आ जाए तो उनके दिल कांप जाते हैं और थर्रा जाते हैं। अब दूसरी चीज आई है मोमिन की पहचान, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। और जब कुरान की तिलावत की जाती है तो उनके ईमान में ज़्यादती हो जाती है। कुरान पढ़ते वक्त ईमान में ज़्यादती, हमारे ईमान में ज़्यादती क्यों होती है? क्योंकि हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत नहीं करते। पढ़ना क्या है? ए मौलाना हाफिज साहब, हाँ रमज़ान के महीने में 30 दिन तरावी होती है, हाँ पूरा कुरान सुनना है क्या? हाँ नहीं सुन पाएंगे, 30 दिन कौन मस्जिद में आएगा, हम लोग ऑफिस वाले आदमी है, थक जाते हैं, तो एक दिन में पूरा कुरान पढ़ दो। हाफिज साहब खड़े हो गए, ईशा की नमाज पढ़ा के अल्लाहु अकबर, अब चली राजधानी एक्सप्रेस, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, गाड़ी यहाँ तक सही चली। इसके बाद अलिफ लाम मीम, ये भी समझ में आ गया। इसके बाद देखिए आप, वो आखिरी वाला जुमला यालमून और तालमून समझ में आता है, बकिया तो लगता जैसे छप छप चल रही है गाड़ी राजधानी एक्सप्रेस। अब ये सीधे कलकत्ता से छूटी है और आसनसोल जाकर रुकी, पता ही नहीं चलता। ये है पढ़ना, और इसका हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया है। और पढ़ना क्या हुआ? मौलाना साहब क्या, ये मेरी दुकान बन के तैयार हो गई, रेडी हो गई, अच्छा अब क्या करना है? किराए के टट्टुओं को बुलाया, क्या हुआ? अरे कल से हम दुकान खोलने जा रहे हैं, एक एक पारा सबके हाथ में पकड़ा दिया। कहा क्या हुआ? ये पढ़ो, बरकत होगी मेरी दुकान में। और सब ने 1 घंटे में पूरा कुरान पढ़ दिया। भाई 30 आदमियों ने एक एक पारा पढ़ा, 1 घंटे में पूरा कुरान हो गया, पढ़ दिया। दुकान में खैर व बरकत होगी, चाहे उसमें शराब बेचो, चाहे उसमें हीरोइन बेचो, चाहे उसमें गांजा बेचो,
चाहे उसमें बीड़ी की बनाने की फैक्ट्री और बीड़ी का ऑफिस खोल लो, अब उसमें बरकत होगी। क्यों? कुरान पढ़ा गया। अब मजाल है 30 लोगों ने कुरान मिलके पढ़ा हो और उसमें शैतान आ जाए, हो ही नहीं सकता। मौलवी जर्जीस जैसे लोगों ने कुरान पढ़ा है भाई, अब तो वो सीधा उसमें जो कुछ भी होगा सब जायज है। एक ये है कुरान पढ़ना। एक कुरान पढ़ना क्या हुआ, कोई मर गया, दूसरे दिन उसके घर में ठलुए जमा हो गए। ठलुए जानते हो, किराए के टट्टू जमा हो गए। क्या हुआ? मरने वाले पे कुरान पढ़ा। कुरान के पीछे पीछे चलने को तिलावत कहते हैं। अरब के अंदर आज भी एक ऊंटनी का बच्चा है जिसको कहा जाता है हाजा तिलु, ये तिलु है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है। माँ जंगल में जहां जा रही बच्चा उसके साथ साथ, माँ जिस झाड़ी में जा रही उसका बच्चा उसके साथ साथ। अरब के लोग क्या कहते हैं? तिलु है, तिलु, यानी ये बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है। और जब कोई खतरनाक जानवर उस बच्चे पर हमला करना चाहता है तो माँ खड़ी हो जाती है, मेरे बच्चे पर हमला करेगा, माँ अपने बच्चे को बचाती है। तो उस बच्चे को क्या कहते हैं अरब के लोग? तिलु। ये तिलु है, यानी माँ के पीछे पीछे चलने वाला। तो उसी तिलु से बना है तिलावत। तो कुरान की तिलावत करो, यानी उसके पीछे पीछे चलो। क्या कहा? कुरान के पीछे पीछे चलो। जिस तरह ऊंटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है तो खतरनाक जानवरों से महफूज रहता है, उसी तरीके से तुम कुरान के पीछे पीछे चलो। दुनिया की सारी कौमें तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगी, तुम्हारी हिफाजत होती रहेगी। ये काले कानून ये कुछ नहीं कर पाएंगे हमारा। एक साथ सबको पेशाब लग गया, ताज्जुब है यार, बड़ी टाइमिंग फिक्स है आप लोगों की, एक साथ लगता है। देखिए बीच में बैठ जाएंगे फिर उठेंगे। चलिए, तो मेरे भाइयों, वइज़ा तुलियत अलैहिम ज़ादतहुम ईमाना, जब तिलावत की जाती है तो उनकी ईमान में ज़्यादती हो जाती है। फज़ल इब्न अयाज़ बहुत बड़े डाकू थे पहले, और बाद में बहुत बड़े वलीउल्लाह बन गए। और जानते हो ये डाकू से वलीउल्लाह कैसे बने? फज़ल इब्न अयाज़ डाका डाला करते थे, चोरी किया करते थे, और ताला तोड़ने में बड़े माहिर थे। कील से, लोहे के तार से ताला तोड़ लेते थे, बहुत बड़े डाकू थे। एक मर्तबा एक अमीर आदमी के घर में घुस गए और उसकी 5वीं मंजिल पर चले गए। वहां ताला खोल दिया और तिजोरी से सारा माल निकाल लिया, सोना चांदी सब कुछ निकाल लिया। अच्छा, कुछ चोर उस जमाने में बड़े माहिर भी थे। एक आदमी ने जो भी कमाया था सोना चांदी सब एक तिजोरी में रख दिया था, अलमारी में, सेफ में, और उस अलमारी पे लिख दिया था हाजा मिन फज़ल रब्बी, या उस पर लिखा हुआ था इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता बगैर हिसाब के रिस्क देता है। चोर पढ़ा लिखा था कुरान, उसने देखा इस पर लिखा है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता बेहिसाब रिस्क देता है, इसी में सोना चांदी है। उसने उसी को तोड़ा और वाकई उसी में सोना चांदी निकला। उसने उसको निकाल लिया, सब भर लिया, और उस अलमारी पे लिख दिया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, चाक से लिख गया इन्नल्लाह मअस साबिरीन। दूसरे दिन जब मालिक उठा तो देखता है कुरान की आयत बदल गई, हमने लिखा था ये और अपने आप ये हो गया। वाह, अल्लाह के कलाम में तो बड़ी ताकत है। वो तो मौजिज़ा समझ रहा था। उसने कहा कि खोल के देखें, हो सकता है कि मेरे माल में भी 10 गुना इजाफा हो गया हो। उसने जो खोल के देखा तो अलमारी खाली, सोना चांदी गायब। उसने कहा, आप समझ में आया कि सब्र का माना क्या है? इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बगैर हिसाब और किताब को तुझे रिस्क दिया अल्लाह ने, वो तुझे मिला तेरी मेहनत का, लेकिन अब सब्र भी कर, क्योंकि कुरान की आयत पर भी ईमान ला कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। माथे हाथ मारता है। चोर भी बड़ा अक्लमंद था। तो फज़ल इब्न अयाज़ ने सारा सोना चांदी चुरा लिया और ये ऊपर से दीवार के सहारे से उतरते हुए आए और चौथी मंजिल पे आए। चौथी के बाद तीसरी पे आएंगे, चौथी के बाद फिर वो तीसरी पे आए। जिस दीवार के सहारे से वो उतर रहे थे वहीं एक खिड़की थी। उस खिड़की के अंदर, रूम के अंदर एक बुजुर्ग है जिनका ये घर है, और रात के अंधेरे में वो तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत कर रहे थे।
और कुरान की तिलावत करते करते वो इस आयत पर पहुंच गए, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या भी मोमिनों के लिए वो वक्त नहीं आया कि कुरान सुनते वक्त, अल्लाह की का जिक्र सुनते वक्त, तिलावत कलाम पाक सुनते वक्त उनके दिल कांप जाए, उनके दिल लरस जाए। क्या भी मुसलमानों के लिए वो वक्त नहीं आया? अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह का जिक्र यानी कुरान की तिलावत सुनते हुए उनका दिल कांप जाए। क्या भी मुसलमानों के लिए वो वक्त नहीं आया? फजल इब्न अयाज के हाथ में सोना चांदी है, रकम है दीनार दिरहम है, लाखों के मालिक हैं, लाखों की रकम है, लाखों का माल है इनके पास, लेकिन कुरान की आयत जैसे ही सुनते हैं वहीं से चीख पड़ते हैं, हाँ वो वक्त आ गया है। अल्लाह की आयतें सुनते वक्त दिल कांप जाए, आए बुजुर्गवार मुझे माफ कर देना, तुम्हारा लूटा हुआ सामान मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ, ये लीजिए मैंने ये चीज की चोरी की थी, मैं वापस कर रहा हूँ। और उसी दिन से पलटते हैं, उसी दिन से नमाज और रोजे के पाबंद बनते हैं, और फिर इतने बड़े बुजुर्ग बनते हैं कि 5वीं सदी के औलिया अल्लाह में उनका शुमार होने लगा, 5वीं सदी के वलीउल्लाह में उनका शुमार होने लगा। यानी फिर अल्लाह के इतने बड़े नेक बुजुर्ग बंदे बनकर दिखाते हैं। कुरान की एक आयत ने इनके ईमान में इजाफा कर दिया। जब कुरान पढ़ा जाता है तो मोमिनों के दिलों में ईमान का इजाफा हो जाता है। ये चोर थे लेकिन मुसलमान थे, चोर थे लेकिन कुरान की आयत ने इनको चोरी से छुड़वा कर और बाअमल बना दिया, मुत्तकी बना दिया, ईमान में इजाफा हुआ। हजरत उमर फारूक तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के कत्ल के इरादे ही से निकले थे कि उनको मार दें, आज काम खत्म कर दें। रास्ते में किसी ने कह दिया मोहम्मद को छोड़ो, पहले अपने घर की खबर लो, बहनों बहनोई भी मुसलमान हो गए। वहीं से पलट गए, अपनी बहन बहनोई के घर जाते हैं, तुम इस्लाम लाई हो? अब जब मालूम हो ही गया है तो हाँ लाई हूं। ये क्या पढ़ रही थी? पहले तो छुपा लिया, नहीं मैं सुन चुका हूं। बता क्या था? बहुत मारा, पीटा, लहूलुहान कर दिया, बता क्या था? तो कहती है कि उमर अगर कुरान सुनना ही है तो पहले गुस्ल कर, और बाज़ हदीसों में आता है पहले वुजू कर। गुस्ल या वुजू करके हजरत उमर आए, एक आयत पढ़ी, बस एक आयत सुनाई गई, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, सारी तस्बीहें, सारी तारीफ उसके लिए, लिल्लाह अल्लाह के लिए, मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जितनी भी तारीफें आसमानों में है और जमीनों में, जितनी भी तस्बीहात आसमानों में और जमीनों में, सब अल्लाह के लिए। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, वो बहुत ही बड़ा गालिब और हिकमत वाला है। कुरान की इसी आयत ने हजरत उमर फारूक के दिल की दुनिया बदल दी। कहने लगे मुझे भी साहिब कुरान के पास ले चलो, मुझे भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास ले चलो, मैं भी ईमान लाऊंगा। जो इनको पढ़ा रहा था, खुबाब नाम था उसका, जो बहन बहनोई को पढ़ा रहा था, हजरत उमर की आवाज़ सुन के वो चारपाई के नीचे घुस गए थे, तुम मरे हम मारेंगे। और जब उमर ने कहा कि मुझे अल्लाह के नबी के पास ले चलो, तो चारपाई से निकले सबसे पहले, चलिए हम लेके चलते। कहा तुम कब आए? तुम कब? उसने कहा सबसे पहले तो हम ही आए। क्या हुआ? कहा आपने दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन? तो आपने कहा उमर। तो मैं तो डर के मारे अंदर घुस गया, अब तो गया मैं, क्योंकि आप तो कत्ल से नीचे कोई बात ही नहीं करते। अच्छा चलो अल्लाह के रसूल के पास, अल्लाह के नबी के पास। पूरा वाक़या आप लोग सुन चुके हैं। बताना यह है कि एक आयत पढ़ी और ईमान में इजाफा हो गया। हम पूरा पूरा कुरान पढ़ देते, ईमान में इजाफा नहीं होता। इमाम साहब नमाज पढ़ाए हैं, मगरिब में, इशा में, फजर में कुरान जोर से पढ़ते हैं, लेकिन हमारा ईमान वहीं से निकले। अभी पढ़ के आए नमाज, अल्लाह सुबह वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, सब पढ़ा। व तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, सब पढ़ के आए, सुन के आए, और जैसे ही मस्जिद से दरवाजे से बाहर निकले
निकालना शुरू कर दिया धुआं। ये देखिए, ये हमारे ईमान में इजाफा हो रहा। कुरान सुन रहे हैं तो हमारे ईमान में कमी हो रही है। अभी पढ़ाया मौलाना ने, क्या पढ़ाया? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, वो लोग कामयाब है जो ईमान लाए, जिन्होंने अमले स्वाले की। अभी नमाज पढ़ के आया, अभी ये तिलावत सुन के आया, और यहाँ आने के बाद अमले स्वाले देखो कितना अच्छा। सूरह दुखान की तिलावत शुरू, और स्टाइल से ये हो रहा हमारे ईमान में। हजरत उमर तो नबी को मारने गए और कुरान की एक आयत सुनी तो दिल की दुनिया पलट गई। वाइज़ा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमाना, मुसलमान तो वो हैं कि जब उनके सामने कुरान की तिलावत की जाती है तो ईमान में इजाफा हो जाता है। हमारे ईमान में इजाफा कहाँ हो रहा है? यानी हम मोमिन है भी कि नहीं है? हजरत उमर फारूक ने तलवार निकाली।